वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी हनी कॉम की 8th पोम मीडो सरप्राइजेज एंड द पोएम इज़ रिटन बाय लुइस ब्रांटेड फिलिप्स। मीडो मीन्स होता है घास के मैदान जहाँ पर हरियाली होती है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, a park, or even under a clump of trees, and you will notice many wonderful things. आप ग्रीन फील्ड में जाइए या फिर पार्क में या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ों के झुंड हों, तो आप नोटिस करोगे वहाँ पर बहुत सारे वंडरफुल थिंग्स यानी आश्चर्यजनक चीज़ें हैं। What are some of surprises a meadow has for someone with a keen eye or a sharp ear? और ये सरप्राइजेस उन्हीं को दिखते हैं जो बहुत उत्सुक यानी जानने वाली आंखों से या तेज़ कानों से उसे सुनने की कोशिश करते हैं। So let's start the poem. Meadow have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. तो मीडो में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, बहुत सारे आश्चर्य छुपे हुए हैं। आप देख सकते हैं अगर आप उन्हें देखें। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास, आप मखमली घास पर चलिए और आप महसूस करिए। लिसन बाय द ब्रुक, ब्रुक होती है छोटी धारा, जो नदी की छोटी धारा बहती है उसे ब्रुक कहते हैं, और उसकी आवाज़ को सुनिए तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straws to sip the nectar up. आप वहाँ पर तितली को देख सकते हैं, वो बटरकप यानी फ्लावर पे बैठ के आराम करती है और अपने जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉज होते हैं, जो लॉन्ग ट्यूब होते हैं, उसको अनफोल्ड करके यानी खोल कर फूलों का रस चूसती है। नेक्टर होता है जो फ्लावर्स में रस होता है, उसको वो चूसती है। You may scare a rabbit who is sitting very still, though at first you may not see him when he hopes you will. तो आप वहाँ पर बैठे हुए रैबिट को डरा सकते हैं अगर आपने उसे नहीं देखा पहली नज़र में, लेकिन आप उसे तब देख पाएंगे जब वो फुदक कर भागेगा। A dandelion whose fizzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. डैंडेलियन होते हैं एक प्रकार के फूल जिनमें बहुत हल्के हल्के बाल होते हैं, और आप जब फूंक मारो तो उसके सारे बाल पैराशूट की तरह उड़ जाते हैं। Explore the meadow houses, the burrow in the ground, the nest beneath tall grasses, the aunt amazing mound. एक्सप्लोर मतलब होता है डिस्कवर करना, किसी चीज़ की खोज करना। मिडो हाउसेस बोलते हैं वहाँ पर जितने भी बरोज होते हैं जहाँ पर वो बिल बना के रहते हैं जानवर, या फिर नेस्ट घोंसले बना के रहते हैं, उन्हें हम मिडो हाउसेस बोलते हैं। ये सारे घर आपको उसी घास के मैदान में मिलेंगे अगर आप उन्हें ध्यान से ढूंढें। द बरोज होते हैं जिनमें जानवर घर बना कर रहते हैं, जैसे चींटियाँ जो हैं वो बरोज बना के रहती हैं, स्क्वेरल्स रहती हैं। नेस्ट बीनीथ द टॉल ग्रासेस, लंबी लंबी जो घास होती है उसके नीचे छोटे छोटे घोंसले बना के जानवर रहते हैं। आंट यानी चींटियाँ, वो एक पहाड़ ऐसा मॉन्ड बनाती हैं और उसमें वो अपना घर बना के रहती हैं। ओह meadows have surprises and many things to tell. You may discover these yourself if you look and listen well. मिडोज़ में बहुत सारे सरप्राइजेस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, जानने के लिए, लेकिन ये हमको खुद ही यानी आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेंगी। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे या सही से सुनेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रकृति में ऐसी छुपी हुई चीज़ें दिखेंगी जो आपने कभी नहीं देखी हों। वर्किंग विद द पोम, रीड द लाइन्स इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेस अकर, then discuss with your partner the meaning of each phrase in the contest. पहला है velvet grass. Velvet grass का मीन्स है the grass which is as soft as velvet, जो घास मखमल की तरह मुलायम होती है। दूसरा है drinking straw. तो drinking straw किसके लिए लिया गया है? बटरफ्लाई के लिए। उसके पास लॉन्ग नैरो ट्यूब होते हैं by which butterfly gets nectar from the flower, जिसके द्वारा जो बटरफ्लाई है वो फूलों का रस चूसती है। थर्ड है मीडो हाउसेस। मीडो हाउसेस होते हैं होम ऑफ एनिमल्स लाइक बरो इन द ग्राउंड, नेस्ट और आंट मॉन्ड, यानी जो प्रकृति में घर पाए जाते हैं उन्हें हम मीडो हाउसेस कहते हैं। फजी हेड,
फजी हेड होता है डैंडेलियन फ्लावर का जो ऊपर की कवरिंग होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट फाइबर होते हैं बाल ऐसे, उसे हम फजी हेड कहते हैं और उसमें ब्लो करने से उसके सारे रेशे जो हैं वो उड़ जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, which line in the poem suggests that you need a keen eye and a sharp ear to enjoy a meadow? Read aloud the stanza that contain this line. तो आंसर है लास्ट स्टेंजा. The line in the poem suggests that you need keen eye or sharp ear to enjoy a meadow are, oh meadows have surprises and many things to tell. You may discover these yourself if you look and listen well. तो ये जो लास्ट स्टेंजा है ये इसका आंसर होगा, क्योंकि यही सजेस्ट कर रहा है कि हमें शार्प यानी तेज़ कानों से और कीन आइज से यानी उत्सुक भरी जानने वाली आँखों से हमें इसको एंजॉय करना चाहिए. Find pictures of kind of bird, insect and scene of mentioned in the poem. तो ये तो आपको खुद ही फाइंड आउट करने हैं पिक्चर्स. डू योरसेल्फ. लास्ट क्वेश्चन, और अ प्लांट और वॉक अक्रॉस अ फील्ड or park at the same time every day for a week. Keep a diary of what you are see or hear. At the end of the week, write a short paragraph or a poem about your experiences. Put your writing up on the class bulletin board. तो इसमें ये क्वेश्चन में कहा गया है आप किसी पेड़ को या पौधे को या फिर किसी फील्ड को या पार्क को एक ही समय पर हर रोज़ एक हफ्ते तक देखिए और अपनी एक डायरी में मेंशन करिए जो भी आपने देखा हो या सुना हो, और हफ्ते के अंत में एक शॉर्ट पैराग्राफ या पोएम लिखिए और अपने एक्सपीरियंस उसमें शेयर करिए. इसे आप अपने क्लास के बुलेटिन बोर्ड पर सजाइए या दिखाइए, प्रदर्शित करिए. तो ये भी आपको खुद करना है. डू योरसेल्फ. तो क्वेश्चन आंसर्स हो गए, पोएम हो गई. आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए. थैंक यू. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.